अभी मामू लोग का नए वीडियो में वेलकम। अपन शिवा भाई नाम तो याद ही होगा या भूल गए। आज अपन तुमको एक झकास सी स्टोरी सुनाएगा। ये बात है लगभग 2 महीने पहले की। अपन एक बाटली मार के मस्त सो रहा था और अपन के सपनों में डायनासोर भाई लोग ने अपन से पहले कम बैक कर दिया। अब इतना फाड़ू सपना देख के अपन की झटके से आंख खुल गई। अपन जैसे ही बिस्तर से उड़ा अपन को एकदम कड़क प्यास लग रही थी और जैसे ही अपन ने पानी पीने का दरवाजा खोला अपन की आंखें एकदम हक्की बक्की रह गई। बिड़ू अपन का थोबड़ा एकदम देखने लायक था क्योंकि अपन की छत पे टोटल एक कमरा है जिसमें अपन रहता है, लेकिन इस बार अपन के दरवाजे के बाहर कोई छत नहीं थी बल्कि एक और दरवाजा था जो कि शाइन मार रहा था। अब उस टाइम अपन का एक्साइटमेंट लेवल एकदम पीक पे था, लेकिन उस टाइम थोड़ा धक धक भी हो रहा था क्योंकि अपन नहीं चाहता था कि अपन की वाट लग जाए, लेकिन अपन को थोड़ा मजा करने का था। तो अपन बोला शिवा वटक ले इधर से और आखिर में अपन चंदी हरकत करने चल पड़ा। और जैसे ही अपन के 4 कदम खत्म हुए अपन ने देखा घर जाने का रास्ता बंद हो चुका था। अपन एकदम सस्पेंस में, लेकिन अपन ने जैसे सामने देखा अपन के ठीक सामने था कोकर मुत्तालय, बोले तो मशरूम लैंड। और जब अपन ने आसपास नजर घुमाई तो अपन ने देखा कि पेड़ पौधों की जगह वहाँ पर मशरूम लगे हुए हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे। अपन तभी समझ गया अपन के साथ कुछ घोटाला हो रहा था मामू। उधर जाके अपन को पता चला ऐसे अपने यहाँ रोकड़ा चलता ना मामू, ऐसे उधर मुसमुस नाम की करेंसी चलती। मतलब उधर का रोकड़ा वही है। उधर के छोकरे लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते पंगे लेते ताकि वो थोड़ा सा रोकड़ा कमा पाए, और जो लड़ाई झगड़ा नहीं करते वो पीछे ही रह जाते मामू। और उधर लेडीज लोग के पास भी कोई हथियार था जिससे वो मर्द लोग से 10 गुना तेजी से रोकड़ा कमा पाती मामू। वो हथियार क्या था अपन देख नहीं पाया। उधर लेडीज लोग के बाद अगर कोई रोकड़ा कमा पा रहा था ना वो था कबूतर। इसका काम संदेश का इधर से उधर करने का रहता था। पर उधर के कबूतर में कीड़ा था मामू, क्योंकि जब भी वो पब्लिक लोग के पास समाचार लेके आता ना वो उसमें थोड़ा मसाला भर लाता। पब्लिक को तो बहुत मजा आता लेकिन लोगों की लड़ाई भी होती उससे। लेकिन लड़ाई से क्या मतलब बेड़ू, कबूतर को तो उसका रोकड़ा मिल रहा था। और उधर अपन ने एक बहुत बड़ी इमारत देखी मामू जिसके अंदर बहुत बड़े बड़े लोग रहते थे। वो बड़े लोग वहाँ की चिल्लड़ पार्टी को एक काल्पनिक खेल खिलाया करते मामू, और वहाँ की चिल्लड़ पार्टी उस काल्पनिक खेल पे रोकड़ा लगाती। अपन तो एकदम हिल गया देख के, मतलब कोई काल्पनिक खेल पे पैसा कैसे लगा सकता है। एक बड़ा साइज का मशरूम वाला पेड़ था जिसके नीचे बैठ के अपन सब देख रहा था। तभी अचानक से मशरूम के पेड़ से अपन के सर पे एक सेब गिरा। मशरूम के पेड़ से एक सेब गिरा, अपन को नहीं पता क्यों, लेकिन अपन के सर पे जैसे ही सेब गिरा अपन की बुद्धि एकदम खुल गई मामू। अपन भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा है मामू। अपन के दिमाग में केमिकल लोचा हुआ और अपन उसे झट से खा गया। अपन चाहता तो उसके बहुत सारे फॉर्मूले बहुत सारी थ्योरी बना देता, पर अपन किसी को कष्ट नहीं देना चाहता था। तो अपन ने वो सेब खा के अपना बड़ापन दिखाया। और ये सब चल ही रहा था कि अपन का एकदम से अलार्म बज गया और अपन ने देखा ये सब एक सपना था। इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं कोई टपोरी नहीं और ऐसी कोई दुनिया एग्जिस्ट नहीं करती। बाकी समझदार को इशारा कॉफी और करते हैं वीडियो की शुरुआत। आज के इस वीडियो में काफी सारी बातों पर चर्चा होने वाली है, लेकिन शुरुआत हम वहां से करेंगे जहां से हमने खत्म किया था। तो जो अपनी रेगुलर ऑडियंस उसे याद होगा कि आज से लगभग 3 महीने पहले हमें पड़ी थी 2 स्ट्राइक्स और एक वार्निंग। स्ट्राइक पड़ने के बाद मैं तुम्हें कोई अपडेट नहीं दे पाया, ना ही कोई नई वीडियो ला पाया, कुछ स्पेसिफिक रीजन की वजह से। जो कसर रह गई थी वो हम पूरी कर देंगे। तो पहले मैं तुम्हें बता देता हूँ कि स्ट्राइक के समय क्या हुआ था। जिस दिन मुझे स्ट्राइक आई उस दिन मैंने इमरजेंसी में एक वीडियो बना के अपलोड कर दी ताकि आगे को कोई रिस्क ना रहे। वीडियो अपलोड होते ही मैंने दोनों वीडियो जिन पे स्ट्राइक आई थी उनका काउंटर मार दिया। मेल मुझे YouTube से आ चुकी थी और मेरा चैनल उसी दिन सेफ जोन में एंटर कर चुका था। मैं तुम अपनी एंड से एक चीज क्लियर कर दूं कि वो स्ट्राइक मेरे को आई थी टेक प्रो हर्ट्ज की तरफ से, जैसा कि तुम्हें पिछली वीडियो में बताया था। और टेक प्रो ने अपनी वीडियो में क्लेम किया कि मेरी तरफ से जिनको भी स्ट्राइक गई उनको पहले मैंने अपनी तरफ से वार्निंग दे दी थी मेल के थ्रू या कैसे भी। मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं आया था। टेक प्रो से मेरी बात भी हुई जिसके दौरान मुझे पता चला कि इतनी पुरानी वीडियोस पर स्ट्राइक देने का सिर्फ एक ही रीजन था, वो थी पर्सनल हेट जो वो रखता था अपने अंदर। और हाँ, एक और चीज क्लियर कर दूं कि कॉपीराइट क्लेमेंट की तरफ से ये स्ट्राइक्स हटाई नहीं गई हैं, ये मैंने खुद से काउंटर की हैं। मैं अगर इन्हें काउंटर कर पाया हूं अपनी एंड से तो इसका मतलब ये है कि ये फेक स्ट्राइक्स थी, क्योंकि रियल होती तो ये हटती नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि 1 साल 1.5 साल 2 साल पुराने वीडियोस पे स्ट्राइक देने का कोई पॉइंट नहीं था उस टाइम। हालांकि हमारे बीच में 2 घंटे लगभग बात हुई है काफी तमीज से, लेकिन जिस इंसान ने कभी किसी को स्ट्राइक नहीं दिया उसके चैनल पर अगर अचानक से कोई बंदा 2 स्ट्राइक्स मार देगा तो उसके लिए सिंपैथी मेरे पास तो नहीं है भाई। बात हो गई है, कह सकते हो कि समझौता भी हो गया है कि ना मैं उसके ऊपर कुछ बोलूंगा ना वो मेरे ऊपर कुछ बोलेगा। लेकिन एक चीज मैं जरा क्लियर कर दूं, और ये कोई वार्निंग नहीं है, क्लियर मैसेज है। इस बार एकदम खाली होकर आया हूं। अगर किसी की भी तरफ से मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई तो जो लोग ये फेक स्ट्राइक्स मारने का ट्राई करते हैं तो भाई मैं खाली बैठा हूं और मेरे को कैसे क्या होता है ऊपर से लेके नीचे तक का नॉलेज है। एक बार मैं पीछे पड़ गया सही से तो दांतों तले चने चबा दूंगा, ये तो लिख के ले लो। पर ये चीज किसी एक के लिए नहीं है, ये जो भी क्रिएटर्स अगर अपने माइंड में पर्सनल हेट रख के बैठे हैं मेरे लिए एक बार कोशिश करके देख लेना, बाकी उसके आगे जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। रही बात लीगल नोटिस लीगल एक्शन ये वो, तो भाई अगर कभी कोर्ट कचहरी में आना जाना हुआ हो तो पता होगा कि वहां पर जाने
के बाद क्या होता है। असल में दुनिया में इतने अपराध, इतनी चीजें चल रही हैं कि ये कोई बड़ी चीजें नहीं है जिनके ऊपर फोकस किया जाए कानून की तरफ से। तो रियलिटी ये है कि लीगल एक्शन और ये सारी चीजों के ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता है। और ये चीजें अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, हवा में बातें नहीं फैल रहा हूँ। एक तरफ बंदे खत्म हो जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट में एक्शन नहीं लिया जा रहा, तो तुम क्या चीज हो भाई। और रही बात फेक स्ट्राइक वाला भांग मोच रहा, तो भाइयों सबको बोल रहा हूँ मैं ना, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत देख रहा हूँ सबको, इधर से आ रही है स्ट्राइक, उधर से आ रही है स्ट्राइक। भाई छोड़ दो भाई, कंटेंट बनाओ, नाम रोशन करो अपनी कम्युनिटी का, जिससे हमें भी थोड़ी खुशी हो। हाँ, एक और चीज, जब मुझे स्ट्राइक आई थी उस समय मैंने देखा बहुत से यूट्यूबर्स ने आके सपोर्ट दिखाया। एक था अभिषेक, GTK, और यहाँ तक कि जिससे उम्मीद नहीं थी वो भी सपोर्ट करने आया। और इन बंदों के अलावा और भी बहुत से क्रिएटर्स थे, बहुत सी जनता थी जिन्होंने आके सपोर्ट दिखाया। और बस यही एक रीजन है जो मुझे फ्री फायर कम्युनिटी से जोड़े रखता है। बाकी मेरा फर्ज बनता था कि स्ट्राइक वाला पार्ट एक बार क्लियर करने का, मैंने कर दिया। बाकी अब करते हैं वीडियो के आगे की शुरुआत। आज के समय में कुछ भोसड़ पप्पुओं की गांड में चुनूने कट रहे हैं। मतलब पहले जानबूझकर गलती करेंगे और अगर कोई इनकी गलतियों के खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे स्ट्राइक दे देंगे। क्योंकि होता ऐसा है कि कुछ बातों के जवाब होते हैं तो आ जाते हैं शेर बन के कि भाई हम तो तुर्रम मानुस हैं। और जब जवाब नहीं होता, जनता के सामने पिलाई हो रही है देख रहे हैं, तो भाई स्ट्राइक दे देते हैं। तो किसी एक को नहीं बल्कि सबको बोल रहा हूँ, जितने भी बतेरे भरे पड़े हैं स्ट्राइक स्ट्राइक खेलने वाले, ना एक काम करो, चूड़ियां पहन के घर बैठो। और अगर घर नहीं बैठ सकते तो तुम्हारे लिए एक और काम है, पड़ोस में बच्चा हुआ आके तालियां बजा दो। क्योंकि तुम्हें यूट्यूबर या कंटेंट क्रिएटर पुकारने में इन शब्दों की बेइज्जती है। क्योंकि फ्री फायर कम्युनिटी में एक जमाना हुआ करता था जब लोग गलती किया करते थे ना तो सॉरी बोला करते थे, और जिनके अंदर गुदा नहीं था सॉरी बोलने का वो मुंह बंद रखते थे। लेकिन आज के टाइम में यूट्यूबर इतना नीचे गिर जा रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की GDP भी इनसे ऊपर है। और भाइयों एक बात अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लो, अगर तुम्हारा आइडल किसी क्रिएटर को स्ट्राइक देके उसका मुंह बंद करना चाह रहा है, वो हर पर्सपेक्टिव से गलत है। ऐसे बंदों को किसी भी स्थिति में आने वाले समय में सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो भूतकाल में दूसरे को स्ट्राइक देकर बहुत खुश हो रहे होंगे, और आने वाले टाइम में जब अपने साथ बुरा होगा तो तुम्हारे सामने आकर घड़ियाली आंसू बहाकर सिंपैथी लेंगे। ऐसे बंदों को किसी भी परिस्थिति में सपोर्ट मत करना। बाकी गाली देने का मन है तो तुम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन खोले, जाके पेल दो छाड़ो को, नाम तुम्हें पता होगा कम्युनिटी में एक्टिव हो तो। अब जो चीज एक्सपोज होने वाली है वो एक तरह से लूप है, यानी कि सबके सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्टार्टिंग होती है हमारे M1NX नाम के बांग्लादेशी प्लेयर, जिसके चैनल पे है लगभग 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स। जिसका कंटेंट अगर तुमने देखा हो तो पता चलेगा कि वो अपने गेम प्ले को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन असल में जिस गेम प्ले से वो प्रमोट हुआ वो गेम प्ले उसका था ही नहीं। वो गेम प्ले था 63X नाम के बंदे का। अब ये अंकुश अल्फा वाले सीन की तरह ही है लगभग, लेकिन उस वाले मैटर में अंकुश कुछ % राइट था जिसकी वजह से उसको सपोर्ट भी मिला। लेकिन इस वाले मैटर में अंकुश की जगह पे है 63X। हो सकता है कि इस बंदे का भी गेम प्ले अच्छा हो, लेकिन करतूतें इसकी भी चूतियां हैं। अब वो क्यों ये बताता हूं। GTK गेमिंग नाम का एक बंदा है जिसके यूट्यूब पे लगभग 3.5 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। ये बंदा बहुत सीधा साधा है, और क्यों बोल रहा हूं ऐसा ही तुम्हें आगे पता पड़ेगा। 63X ने क्या किया GTK के साथ वो बताता हूं। अब ये नहीं पता कि ये पर्सनल हेट थी, जेलसी थी, क्या था, आई डोंट नो। लेकिन 63X ने एक स्ट्राइकर, बोले तो जो स्ट्राइक देता है चैनल्स पे, और यहाँ बात फेक स्ट्राइक्स की हो रही है, तो 63X ने एक स्ट्राइकर को बोला कि मैं तेरे को $100 दूंगा अगर तू GTK के चैनल पे 2 स्ट्राइक्स मारता है तो। स्ट्राइकर ने स्ट्राइक मार दी। अब GTK के पास ये ऑप्शन था कि वो यूट्यूब टीम से बात करके अपनी स्ट्राइक्स हटवा सकता था, यानी स्ट्राइक्स काउंटर कर सकता था। कहानी में ट्विस्ट जब आया जब 63X ने स्ट्राइकर को $100 नहीं दिए। मतलब स्ट्राइकर का यहाँ पर चूतिया कट गया। अब यहाँ पर स्ट्राइकर गलत काम करने चला था, लेकिन यहाँ पर उसी के साथ हो गया था। लेकिन स्ट्राइकर भी चालाक था। स्ट्राइकर ने GTK को बोला कि तुम मुझे $200 दो, मैं स्ट्राइक्स वापस ले लूंगा। अब GTK की गलती यहाँ पर यह थी कि वो चाहता तो स्ट्राइक को काउंटर मार सकता था, यूट्यूब टीम से बात करके कुछ ना कुछ और एक्शन ले सकता था, लेकिन उसने उसे वहां पर $200 पे कर दिए। GTK का उस टाइम पर यह सोचना था कि भाई इतना बड़ा चैनल है और रिस्क में 2 स्ट्राइक आने के बाद कहीं कुछ सीन क्रिएट ना हो जाए, तो उसने एट द एंड पैसे देना ही सही समझा। लेकिन यहाँ पर यह भी हो सकता है कि स्ट्राइकर मादरचोद हो, मतलब स्ट्राइकर को पैसे मिलने के बाद वो वापस से एक और स्ट्राइक मार दे, क्योंकि ये स्ट्राइक रियल तो है नहीं, फेक स्ट्राइक ही मार रहा है। अब ऐसे GTK आखिर कितनी बार ही $200 दे पाएगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि किसी भी क्रिएटर को अगर स्ट्राइक आती है, फेक स्ट्राइक, तो सबसे पहला स्टेप उसका वो होना चाहिए कि उसे उस स्ट्राइक को काउंटर करना है। यूट्यूब टीम को एक प्रोफेशनल मेल सेंड करनी है, ना कि पैसे बहाने हैं। इतना भी सीधा नहीं बनना होता, वरना कच्चा चबा जाएगी दुनिया।
किसी क्रिएटर के अगेंस्ट अगर लीगल एक्शन लिया जाए तो क्या उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, या फिर लीगल एक्शन जैसी कोई चीज ही नहीं होती। कुछ समय पहले तुम्हें याद ही होगा, क्लासी ने एक बंदे को लीगल नोटिस भेज दिया। क्लासी अपनी आईडी के बैन होने के चक्कर में गरीना पे एफआईआर करने वाला था। एक तरफ पीएन हर्ष ज्ञान गेमिंग के अगेंस्ट में लीगल एक्शन लेने की बात कर रहा था, और एक तरफ ज्ञान गेमिंग पुलिस ऑफिसर लॉयर को अपने लाइव स्ट्रीम में लाके फ्लेक्स कर रहा था, और एक मादरचोद आज से 2 साल पहले मुझे ही नकली लीगल नोटिस भेज रहा था। क्या इन सभी क्रिएटर्स के लीगल एक्शन लेने से सामने वाले बंदे का कुछ उखड़ता है या नहीं? तो अब मैं तुम्हें ये चीज एकदम क्लियर कर देता हूँ। अभी तक पूरी कम्युनिटी में बतेरे लोगों ने लीगल एक्शन नाम का रायता फैलाया, लेकिन असल में अगर तुम्हारा कोर्ट कचहरी में चक्कर कटा हो, वहां पर क्या होता है क्या नहीं होता, किन चीजों को सीरियसली लिया जाता है और किन चीजों को नहीं, ये शायद तुम्हें नहीं पता होगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस का आंसर दूंगा जो कि लगभग सटीक होगा। प्रशासन के पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी आईडी में तुमने हैक लगाया और फिर वो बैन हो गई तो किसी कंपनी को बंद करवा देगी। वो 2 बंदों की तू मैं हो रही है तो बीच में आके लड़ाई सुलझाएगी या फिर सामने वाले बंदे को जेल में डाल देगी। इंडिया में इतने सारे और इतने बड़े बड़े केस पेंडिंग है अभी तक कि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि ये सब तुम्हारी बकचोदियां देखें। ऐसे न जाने कितने बंदे हैं जो मेरी आंखों के सामने खत्म हो गए, जिनके कल्प्रिट को अभी तक सजा नहीं मिली। तो इन सब बातों का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि फ्री फायर कम्युनिटी में अगर कोई लीगल एक्शन या लीगल नोटिस जैसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वो सिर्फ अपने कंटेंट में मसाला भरने के लिए और ऑडियंस से थोड़ी एंगेजमेंट पाने के लिए कर रहा है। खासकर सामने वाले बंदे के मन में डर पैदा करने के लिए भी इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है कि जो कभी पुलिस स्टेशन नहीं गया, जो कभी कोर्ट नहीं गया, जिसे नहीं पता कि असल में होता क्या है, कैसे चीजें वर्क करती हैं, जाहिर सी बात है कि वो बंदा इन तरह की चीजों से डर जाएगा। और कुछ क्रिएटर्स इन चीजों का प्रयोग हवाबाजियों में भी करते हैं। बात बात पर लीगल एक्शन ले लूंगा, लीगल नोटिस भेज दूंगा बोल के हवाबाजियां करते रहते हैं। ये सब करके क्या मिलेगा तुम्हें? कंटेंट बनाओ ना मादरचोद। इतनी चीजें हैं करने को, उसके बावजूद भी नहीं। पहले हम खुद ही गलतियां करेंगे, फिर बाद में इसी कम्युनिटी को कोसेंगे। अपने अपने अंदर बदलाव लाओ, कम्युनिटी अपना बढ़िया हो जाएगी। प्लीज प्लीज सट्टा खेलो भाइयों, आपसे हाथ जोड़ के विनती है, खेलो प्लीज। अपना घर लगा दो पूरा उसमें, हारो लोन लो दोबारा खेलो, फिर आप एक बार जीतोगे सब बराबर हो जाएगा भाइयों। प्लीज सट्टा खेलो भाइयों। सेगमेंट ऐसा है ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। करीब करीब स्टैब्लिश हो गया है कि ऑनलाइन गेमिंग के कारण, मनी गेमिंग के कारण सीरियस इम्पैक्ट आ रहा है फैमिलीज पे। मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है। Government is ready to hit pause on cash gaming apps, and this time it's game over for real money betting. गेमिंग वो बुरा नहीं है, गैम्बलिंग बुरा है। ये न्यूज तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि इंडिया से गैम्बलिंग बंद हो रही है। अब ये न्यूज अच्छी भी है और बुरी भी। अच्छी न्यूज है ये जनता के लिए, उन भोले भाले बच्चों के लिए जो बहकावे में आके अपने घर का पैसा लगा दिया करते थे। तो गवर्नमेंट के इस एक्शन से काफी लोगों का भला होगा, जैसे कि बच्चे और खासकर वो लोग जो एडिक्ट हो चुके हैं बैटिंग गैम्बलिंग कर करके। असल में यही टारगेट्स होते हैं इन कंपनीज के। सिर्फ इस चीज का इस्तेमाल करके न जाने कितने मासूमों की मेहनत खा गए लोग, की वजह से न जाने कितने घरों में लड़ाइयां हुई, कितने घरों में लोगों ने सुसाइड किया, तुम्हें अंदाजा भी नहीं होगा चीज का। बैड न्यूज है ये उन कंपनीज के लिए, उन लंड पगलू क्रिएटर्स के लिए जो अपनी ही जनता को इन तरह की खाई में ढकेला करते थे। बाकी मेरे पर्सपेक्टिव से अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है ये गवर्नमेंट का, क्योंकि किसी के घर को बर्बाद करके दूसरा आबाद हो जाए ये चीज सही नहीं है। और इसके बंद होने का एक और फायदा है कि क्रिएटर्स के पास एक और मौका आ चुका है कि वो अच्छी चीजें प्रमोट करके अच्छी चीजें डिस्ट्रीब्यूट करे अपनी ऑडियंस में। बाकी उन लंड पगलू क्रिएटर्स का कुछ नहीं कर सकते जो चंद पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। ची ची चीर नोने ची 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 चीर नोने चीर चीर ची। भाइयों एक बंदे का नाम शायद तुमने सुना होगा, जिसका नाम है यशुकी गेमिंग। इस बंदे का कहना यह है कि जब तक फ्री फायर इंडिया नहीं आ जाता तब तक मैं इंडियन सर्वर में पैनल बांटता रहूंगा। भाई का इतना तगड़ा वजन है, मन करता है भाई इनाम दूं। और सिर्फ इसको ही नहीं बल्कि इसके जैसे जितने भी बंदे हैं फ्री फायर कम्युनिटी में जो कि पैनल बेच रहे हैं, पैनल प्रमोट कर रहे हैं, बाय हर्ट फीलिंग बता रहा हूँ, जितने भी ऐसे बंदे हैं सबको उल्टा लटकाऊं, एक फट्टे पे सांडे का तेल लगाऊं और उनकी गांड पे मार मार के गांड लाल कर दूं। और सिर्फ इतने से ही मेरा मन नहीं मरेगा, इनको एफएल टावर की चोटी पे बैठा दूं और ऊपर से जब तक धक्का दिलवाऊं जब तक एफएल टावर इनके अंदर ना घुस जाए पूरा। और जिस मुंह से ये पैनल सेल करके फ्री फायर कम्युनिटी सुधारने की बात करता है ना भाई, उसी मुंह में लन ठूस दो अंदर तक। और फ्री फायर कम्युनिटी में इतना रायता फैलाने के बाद जब इसके साथ फ्री फायर का मॉडरेटर दिख जाता ना मेरे को, फिर मुझे राइस्टार के प्यारे शब्द याद आते हैं। पैनल बेचने वालों मेरे को एक बात बताओ, तुम जाके रंडी नाच कर लेते, मुजरा कर लेते, जाके गांड मरा लेते, लेकिन भाई ये पैनल बेचना भाई, मतलब भाई तुम तो अंडर रूट 36 से निकले। मतलब इनका बाप पूछता होगा कि भाई तू करता क्या है, पैनल
पैनल बेचता हूँ पापा। रास्ते में चलते चलते गलती से बच्चे मिल जाए तो बोलेंगे ये तो वही मादरचोद है जो पैनल बेचता है। यूट्यूब, इंस्टा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इज्जत मिलने की दूर की बात है, गली मोहल्ले में कुत्ते की तरह इज्जत है इनकी। आखिर क्या फायदा ऐसे 4 पैसे कमा के? मेहनत करो मादरचोद, स्किल डेवलप करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो भाई। अगर ज्यादा ही झाटू हो तो सूरा मादर चौपस्तान तेरा घर में तो हिच हिच का मरूरा मादर चौपस्तान। अब हम ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जिस पर आज तक हमने कभी नहीं किया, स्क्रिप्टेड कंटेंट क्रिएटर। भाई वो स्क्रिप्टेड कंटेंट बनाना कोई गलत काम नहीं है, लेकिन ऑडियंस का चूतिया बनाना वो गलत बात होती है। अब स्क्रिप्टेड कंटेंट क्रिएटर्स में भी ना कुछ कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी है गेम प्ले वाले चैनल्स की, जो अपने चैनल पर अपने गेम प्ले को रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका कहना ये होता है कि मैं एकदम बैंचो लेवल प्लेयर हूँ। अब इनका काम ये होता है कि सामने वाले बंदों को अपने डिस्कॉर्ड पर बैठाते हैं, डिस्कॉर्ड पर बैठाकर कहते हैं कि भाई मारना मत, सेटिंग में जाओ और फुल कंट्रोल कर लो, मारूंगा तो सिर्फ मैं। वीडियो बन गई, अपलोड हो गई, अच्छी बात है। कंटेंट बनाओ, पैसा कमाओ, कोई दिक्कत नहीं। ऑडियंस को पता है कि भाई तुम स्क्रिप्टेड कंटेंट डाल रहे हो। लेकिन अगर तुम कहो कि वी आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया, हमारा गेम प्ले एकदम भयंकर है, सामने एकदम तुर्रम प्लेयर है और उनको मैं अपना जी जान लगा के मार रहा हूं, तो ये आ जाता है ऑडियंस का चूतिया बनाने में। मतलब करो कुछ और, बताओ कुछ और। अब इनके अलावा एक और कैटेगरी आती है स्क्रिप्टेड मैच डालने वालों की। अब इनका कहना यह होता है कि हमें इज्जत चाहिए टॉप लेवल की और काम करेंगे हम झाड़ बराबर। अब इसका जरा एक एग्जांपल भी दे देता हूं। अब गेम प्ले के मामले में 2 चैनल्स हैं, एक रियोट एफएफ और एक है राइस्टार। अब इनके नाम से ही तुम्हें क्या समझ आता है? क्या रियोट एफएफ जैसे स्क्रिप्टेड मैच डालने वाले बंदे को राइस्टार वाली इज्जत मिलनी चाहिए, या जो प्लेयर्स असल में ग्राइंड करके आगे बढ़ रहे हैं, अपने गेम प्ले को इंप्रूव कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनको इज्जत मिलनी चाहिए? पूरी बात को कहने का मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें इज्जत मिले, लोग उनको बहुत भयानक इज्जत दें, लेकिन इंसान को उसके कर्म अनुसार ही फल मिलता है। वरना कर्म तो पैनल बेचने वाला यशुकी भी कर रहा है। मतलब इज्जत तुम्हें उतनी ही मिलेगी जितना तुम डिजर्व करते हो। और ये बात किस किस स्क्रिप्टेड कंटेंट क्रिएटर के लिए थी तुम समझ गए होंगे। अब इस कैटेगरी में कोई एक नहीं आता, बतेरे भरे पड़े हैं। नाम गिनाऊंगा तो लाइनें लग जाएंगी। बाकी भाइयों, इस पूरी वीडियो से हमें ये सीख मिलती है कि हमें 4 कदम 100 कदम रान से दूर रहना चाहिए, वरना दिक्कत हो सकती है। बाकी वीडियो के यहाँ तक पहुंच चुके हो और लाइक नहीं ठोका है तो ठोक दो। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए या फिर नहीं, इसका फैसला तुम एक सवाल से कर सकते हो। सवाल तुम्हारे स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। 3 ऑप्शंस में जो भी तुम्हें ठीक लगे वो तुम कर सकते हो। बाकी भाई आज के लिए इतना ही और मिलते हैं जल्द ही एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए खत्म। नैन तो हर कजरारी दिलवा पे करे बमबारी, लपके ला कमरिया ऐसे जैसे लपके बसवारी। सॉरी सॉरी का